तो आईपीएल 2026 का ट्रेड विंडो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग दौर में अब पहुंच चुका है और आज शायद इस आईपीएल की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा खुश कर देने वाली खबर हमारे सामने निकल करके आई है, जहां पर सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथ ने क्रिकबज़ को कंफर्म कर दिया है कि महेंद्र सिंह धोनी विल बी अवेलेबल फॉर आईपीएल 2026। महेंद्र सिंह धोनी क्या आईपीएल खेलेंगे, क्या आईपीएल नहीं खेलेंगे, इसके ऊपर काफी लंबे समय से उनके फैंस बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे थे। कुछ लोगों के मन में डाउट्स भी थे कि क्या महेंद्र सिंह धोनी एज एन अनकैप्ड प्लेयर जो रिटेन हुए थे पिछले साल, वो इस साल खेलेंगे, उनकी फिटनेस किस तरीके की है। और क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स का जो सीजन था पिछले साल वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, ऐसे में सबके मन में यही डाउट्स थे कि भाई कहीं थाला क्रिकेट को अलविदा तो नहीं कह देंगे। लेकिन अब सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथ ने कंफर्म कर दिया है कि एमएस धोनी ने उनको खुद हरी झंडी दे दी है कि वो आईपीएल 2026 खेलने वाले हैं, यानी कि एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज वो खेलने वाले हैं। लास्ट ईयर उन्होंने कप्तानी भी करी थी। तो अब सीएसके को कम से कम इस सीजन कोई बहुत ज्यादा विकेट कीपर ढूंढने की जरूरत नहीं है एंड दे नीड टू रीबिल्ड देयर स्क्वाड फ्रॉम स्क्रैच। एंड आई पर्सनली थिंक महेंद्र सिंह धोनी बीइंग इन द फील्ड रादर देन द डग आउट विल हेल्प देम अ लॉट। और माही खुद इस वक्त रिटेंशंस और मिनी ऑक्शन की स्ट्रेटेजी में इन्वॉल्व हो चुके हैं, यानी कि सीएसके आने वाले दिनों में बहुत ही तगड़ा धमाल मचाने वाली है। और वो इसलिए मचाने वाली है बिकॉज दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की जो डील थी वो अपेरेंटली इतने करीब आकर के फेल हो गई है। एंड दिस इज द एक्साइटमेंट ऑफ आईपीएल, दिस इज द एक्साइटमेंट ऑफ ट्रेड विंडो, क्योंकि ऐसे ही चीजें होती हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, जैसे हार्दिक पांड्या की ट्रेड डील। कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि आप एकदम लगता है कि आप फिनिशिंग लाइन के उस पार चले गए हो और डील फॉल ऑफ कर जाती है। एक बार हमने देखा था कि शिखर धवन को दिल्ली कैपिटल्स में ट्रेड करने के लिए डीसी से 3 प्लेयर उठाए थे सनराइजर्स हैदराबाद ने, जिसमें से एक नाम अभिषेक शर्मा का था और वो अब इतने साल बाद उनको जाकर के फल दे रहा है। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स ने जब संजू सैमसन की मांग की तो आरआर ने बोला हमें ट्रिस्टन स्टब्स दे दो, जिसको रिपोर्टेडली ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स अग्री कर गई थी। बट आरआर को लगा कि भाई ये तो मतलब उतना बढ़िया सौदा हमारे लिए नहीं है और हम कुछ और भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डीसी तो भाई डेस्परेट दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा और ज्यादा अपना भाव बढ़ाया और कहा कि हमें एक यंगस्टर भी चाहिए, हमें समीर रिजवी भी चाहिए। तो राजस्थान रॉयल्स आप देखो, चाहे यशस्वी जायसवाल की बात करो, संजू सैमसन जब खुद बहुत ज्यादा यंग थे, रियान पराग, ध्रुव जुरेल या क्या बोलते हैं वैभव सूर्यवंशी, यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा वो इन्वेस्ट करते हैं और समीर रिजवी पर उनकी नजर थी। लेकिन डीसी ने कहा कि अब तुम ज्यादा उड़ रहे हो, अब तुम्हारे ज्यादा दिमाग खराब हो रहे हैं, हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि समीर रिजवी इस वक्त एक उभरते हुए सितारे हैं, यूपी T20 में भी बढ़िया खेले थे, तो हम उनको नहीं दे सकते। एंड अपेरेंटली ये डील कैंसिल की तरफ बढ़ रही है, मतलब अनलाइकली नजर आ रहा है। और इसी बीच चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन के लिए एक बार फिर से एंट्री मार दी है, जहां पर अब ये रिपोर्ट निकल करके आ रही है कि आरआर ने एक बार फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। पहले राजस्थान रॉयल्स ने बोला था कि अब आप हमें शिवम दुबे दो, ऋतुराज गायकवाड़ दो, रविंद्र जाडेजा दो, तब हम आपको संजू सैमसन देंगे, जिसको सीएसके ने कहा था कि निकल पहली फुर्सत में। लेकिन अभी शायद सीएसके थोड़ा सा यहां पर लीनियंट हो रहे हैं। आरआर ने बोला है कि अगर आपको संजू सैमसन चाहिए तो हमें शिवम दुबे दे दो और हम आपको संजू सैमसन दे देंगे। अब क्या सीएसके के लिए ये डील आसान होगी? क्या चेन्नई सुपर किंग्स दे देगी शिवम दुबे को, राजस्थान रॉयल्स को और संजू सैमसन को ले लेगी? लॉन्ग टर्म में उनके लिए ये थोड़े सा चीजें आसान करता है। बट सीएसके जो कि अपनी फैमिलीज अपने प्लेयर को अपनी फैमिलीज की तरह ट्रीट करते हैं, उनके लिए ये डिफिकल्ट जरूर होगा। सो आने वाले ये कुछ दिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। और फिलहाल कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी निकल करके आ रही हैं कि अगर ये दोनों ही सूरतें नहीं बनती हैं, यानी कि डीसी भी नहीं रेडी होता है, सीएसके भी नहीं रेडी होता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है अगर आप मेरे से पूछो तो संजू सैमसन पूरा मन बना चुके हैं आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में एंट्री मारने का। एंड इफ यू आस्क मी, इफ आई वुड एडवाइस संजू सैमसन, जो कि इतने सालों से आईपीएल कवर कर रहा है, इतने सालों से लीग्स कवर कर रहा है, एज अ जर्नलिस्ट, एज ए एनालिस्ट, जो भी आप बोलो, मैं यही बोलूंगा कि संजू सैमसन, जो मैंने देखा है ऑक्शन का सिनारियो दूर से, एज अ प्लेयर कभी कभी आप नहीं समझ पाते हो, जो हम लोग ने देखा है, आई एम श्योर आप लोग भी रिलेट करोगे,
ऑक्शन में आना संजू सैमसन के जो एक ऑरा है उसको भी बढ़ाएगा, लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए काम आएगा। क्योंकि एक वो अब श्रेयस अय्यर है, श्रेयस अय्यर जब ऑक्शन में आए थे तो क्या लोगों ने सोचा था, 22 करोड़ 24 करोड़ 25 करोड़ ऑन टॉप ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस उन्होंने पहले भी दी थी। 2024 में चैंपियन बने थे लेकिन टीम ने रिटेन नहीं किया था। जिस टीम में अभी गए चैंपियन नहीं बने, लेकिन अभी देखो उनका ऑरा कितना ज्यादा हाई है, उनकी मार्केट वैल्यू कितनी बढ़ गई है। इंडियन टीम की कप्तानी के दरवाजे पे आकर के वो खड़े हो गए, वाइस कैप्टन बन चुके हैं वनडे क्रिकेट में। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो संजू सैमसन को ना सिर्फ पैसे के लिए, मेरे हिसाब से मिनी ऑक्शन में बहुत ज्यादा पैसा उनको मिल जाएगा, बल्कि एक रुतबा बढ़ाने के लिए, एक भौकाल टिकाने के लिए भी ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी एट दिस पॉइंट इन हिज करियर, जहां पे वो टीम में रहते हैं बट टीम में रहते नहीं है। सो विल हैव टू सी कि संजू वहां पर क्या डिसीजन लेते हैं। और अब अगली खबर कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से निकल करके आई है, जहां पर पीटीआई ने अब इस बात को कंफर्म कर दिया है कि दिल्ली कैपिटल्स आर नॉट विलिंग टू ट्रेड केएल राहुल टू कोलकाता नाइट राइडर्स और टू एनी अदर फ्रेंचाइज फॉर दैट मैटर। केकेआर थोड़ा सा ज्यादा डेस्परेट हो रहे थे केएल राहुल के लिए कि भाई हमें राहुल दे दो, हमें कीपर मिल जाएगा, हमें कप्तान मिल जाएगा, हमें इंडिया का एक बढ़िया खिलाड़ी मिल जाएगा। श्रेयस अय्यर को छोड़ करके आई एम डेफिनेटली श्योर वो बहुत ज्यादा पछता रहे होंगे। अब छोड़ना, चलो वो तो एक अलग टॉपिक है कि छोड़ा क्यों छोड़ा, बट ऑक्शन में थोड़ा सा ज्यादा और जा सकते थे। आपने उनको खरीदा 12 करोड़ का था 2022 में, इस बार आप 10 करोड़ के आगे गए नहीं। सो उसका कोई रीजन मेरी समझ में आया नहीं है। सो पुअर डिसीजन मेकिंग बाय केकेआर इज नाउ कॉस्टिंग देम बिग टाइम, रियली रियली बिग टाइम। और ये जो पूरी इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी शाहरुख खान के नाम के साथ चलती आ रही है, 3 बार की चैंपियन है, ये अब कोलैप्स करने के मुहाने पर खड़ी हुई है। मैं ये सीरियसली बोल रहा हूं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि देखो जो ओवरसीज प्लेयर्स आपकी स्टारडम को, आपकी टीम की परफॉर्मेंसेस को इतने दिनों से ढो रहे थे लिटरली, चाहे आप बात करो आंद्रे रसल की, चाहे आप बात करो सुनील नरेन की, ये अब अपने करियर के आखिरी स्टेज पे जा रहे हैं, जा नहीं रहे हैं बल्कि पहुंच चुके हैं। मैं इस सीजन, मतलब ये जो साइकिल है 1-2 साल का, इसके बियॉन्ड इन लोग को नहीं देख रहा हूं आईपीएल में। सो 2 साल है आपके पास मैक्सिमम रीबिल्ड करने के लिए। इंडियन सितारा आपने अपने पास कोई छोड़ा नहीं है, आपने शुभमन गिल को जाने दिया, आपने श्रेयस अय्यर को जाने दिया, सो वो भी एक आपके लिए बड़ा इशू है। रिंकू सिंह है, बट इज ही दैट काइंड ऑफ द कैप्टनसी मटेरियल दैट यू आर लुकिंग फॉर? तो काफी सारी चीजें हैं, इसीलिए वो केएल राहुल के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट थे, इसीलिए वो संजू सैमसन के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट थे। एंड आई एम स्टिल होपफुल कि संजू सैमसन ऑक्शन में आएंगे, केकेआर वेंकटेश अय्यर को रिलीज करके बड़ा बजट लेकर के जाएगी और संजू सैमसन पर जमकर बोली लगाएगी, क्योंकि केएल राहुल की डील होती हुई तो अभी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन का ट्रेड विंडो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो गया है। अब आपका इस पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.